जैक दिल्ली काउंसलिंग 2025 रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस वाली वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को डिटेल में ये बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि भैया जैक दिल्ली काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग कैसे करें, कैसे हम अपना जो प्रेफरेंस लिस्ट है, प्रेफरेंस ऑर्डर है, वो कैसे बनाएं। तो डोंट वरी बच्चों, इस वाली वीडियो के अंदर मैं डिटेल में आप सबको बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है जैक दिल्ली काउंसलिंग के अंदर, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपका ध्यान रखना है, जो बच्चे यूजुअली गड़बड़ करते हैं उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको डिटेल में ये बताया है कि कैसे आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कैसे आपको फी पेमेंट करनी है, उसमें हर एक चीज मैंने डिटेल में बताई है। तो इस वाली वीडियो को देखने से पहले आपको वो वीडियो जरूर से देखनी चाहिए, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ही आप इस वाले इंटरफेस पे पहुंच पाओगे, नहीं तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि ये वाली चीजें आई कहां से। ये वाली चीजें तब आती है जब आपका रजिस्ट्रेशन, आपकी जब जो फी है वो पे हो जाती है, उसके बाद में आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलता है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपकी टोटल अवेलेबल चॉइसेस हैं, 54 चॉइसेस आपके पास अवेलेबल है, चारों कॉलेजेस को मिला के, उनकी ब्रांचेस मिला के। अभी तक आपने जीरो चॉइस फिलिंग करी है, अनफिल्ड चॉइसेस आपकी 54 है, और जो आपका चॉइस लॉकिंग स्टेटस है वो भी अभी अनलॉक्ड, मतलब अभी तक जब आप अपनी चॉइस फिलअप कर दोगे उसके बाद में आप उनको लॉक भी कर पाओगे, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि मैंने जो अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाया है वो फाइनल है। अब मेरे को इसके अंदर और कोई भी चेंज नहीं करना, वो आपको आगे फ्यूचर में समझ में आ जाएगा। आप वीडियो पूरा एंड तक देखना। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि कैसे आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। आपको क्लिक करना है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग के ऊपर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, आपके सामने एक ऐसी विंडो अपीयर होती है। इस विंडो में आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको डालना है पासवर्ड, वो वाला पासवर्ड जो आपने अपना जैक की दिल्ली का रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो पासवर्ड डाला, सेम वही पासवर्ड डाल के आपको आगे बढ़ जाना है। जैसे आप अपना पासवर्ड डाल दोगे, आपके सामने एक ऐसी विंडो अपीयर होती है। ये वाली विंडो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या क्या चीजें वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे ऊपर आपको इंस्टीट्यूट दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर आप सिलेक्ट कर पाओगे कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट चाहिए। उसके बाद में आपको प्रोग्राम का ऑप्शन दिया होगा, मतलब यहाँ पर आप अपनी ब्रांच भी सिलेक्ट कर पाओगे। और जो नीचे आपकी जो 54 अवेलेबल चॉइसेस है वो दिखाई डिस्प्ले हो रखी है। लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में, आपको अपना जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो बनाना होता है। आपको प्रेफरेंस लिस्ट इस ऑर्डर में बनाना होता है कि जो आपको, जो ब्रांच आपको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जो जिसकी आपकी सबसे ज्यादा नीड है, वो ब्रांच आपकी सबसे ऊपर हो, और जिस ब्रांच में आपको लीस्ट इंटरेस्ट है वो आपकी ब्रांच सबसे नीचे होनी चाहिए। मैं आपको आगे चॉइस फिलिंग भी करके दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, अभी तक घबराइए मत। अभी हम देख लेते हैं कि आपकी जो कौन कौन से इंस्टीट्यूट यहाँ पर अवेलेबल है। आपके चारों इंस्टीट्यूट, डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली, आईजीडीडब्ल्यू, यहाँ पर डिस्प्ले हो रखे हैं। प्रोग्राम वाले सेक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ब्रांचेस मिलेंगे, जितने भी आपकी ब्रांचेस इन कैंपस, इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर, वो सारी ब्रांचेस आपको यहाँ पर प्रोग्राम वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएंगी। तो आपको घबराने की कोई भी दिक्कत नहीं है। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 54 अवेलेबल चॉइसेस दिखा रखा है, क्योंकि अभी तक हमने आप ऊपर कोई फिल्टर नहीं लगाया, कोई भी हमने इंस्टीट्यूट सेलेक्ट नहीं किया है, कोई भी हमने प्रोग्राम सेलेक्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे जितनी भी 54 चॉइसेस है वो आप सभी को दिखा के रखी हुई हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक एक ब्रांच को उठा के, एक एक चॉइस को उठा के हम अपना प्रेफरेंस ऑर्डर बनाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं अपनी जो सबसे ज्यादा जिसकी रिक्वायरमेंट होती है जिस ब्रांच की, सीएससी ब्रांच से हम लोग स्टार्ट करते हैं। डीटीयू की सीएससी में सबसे पहले ऐड करूंगा इसके अंदर। तो जैसे मैं नीचे यहाँ पर मेरे को मिल गई डीटीयू की सीएससी में, ये फर्स्ट प्रेफरेंस है। उसके बाद में मैंने डाल दी आईटी डीटीयू की। उसके बाद में मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डाल दिया है। उसके बाद में मैं डाल दे रहा हूँ अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी फोर्थ फोर्थ चॉइस पे। एक और ऐड कर लेता हूँ मैं, कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस वाली ब्रांच मैंने 5वें नंबर पे डाल दी। अब गाइज मैं चाहता हूँ कि जो मेरी 5वें नंबर वाली चॉइस है ये फर्स्ट सेकंड नंबर पे आ जाए, क्योंकि ये मेरे को ज्यादा पसंद है। तो मैं इसको यहाँ पे अप डाउन का ऑप्शन आपको देख के रखा हुआ है, इसका आप यूज करके ऊपर नीचे अपनी चॉइसेस कर सकते हैं। तो मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, अभी फोर्थ नंबर पे आ गई, अभी थर्ड पे आ गई, अभी सेकंड पे। बस इसको मेरे को अब यहीं पे रखना है, सेकंड वाली प्रेफरेंस इसको मेरे को बनानी थी। अब कुछ और मैं ब्रांचेस ऐड कर लेता हूँ, एमएनसी जैसे हो गई डीटीयू की, ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर ब्रांच है, इसको भी मैं आपको ऊपर नीचे करके दिखा देता हूँ। ये ऑर्डर आपको इस वे में बनाना है कि जो आपको ब्रांच सबसे ज्यादा चाहिए वो आपके टॉप पे होनी चाहिए, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस हिसाब से सारी चीजें होती हैं। अब आ जाते हैं अपनी एनएसयूटी के भी एक दो ब्रांचेस ऐड करके देख लेते हैं। एनएसयूटी में डाल दिया मैंने। अब मैं प्रोग्राम में, गाइस आपको प्रोग्राम ही सिलेक्ट करके रखना है, क्योंकि अगर आप प्रोग्राम सिलेक्ट करके रखोगे तो यहाँ पे जो आपको चॉइसेस अवेलेबल हो रखी हैं वो सारी शो करेंगी। अगर आप कोई फिल्टर लगा दो, जैसे मैंने सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे लगा दिया है, मतलब जो एनएसयूटी का मेन कैंपस है उसके अंदर सिविल इंजीनियरिंग है ही नहीं, इसलिए आपको कोई भी शो नहीं किया। फिर से आपको एनएसयूटी का मैंने प्रोग्राम को सिलेक्ट कर दिया, जिस वजह से मेरे को सारी चॉइसेस यहाँ पर दिखा दे रहा है। कुछ चॉइसेस मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर जल्दी से। जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस ऐड कर लिया एनएसयूटी की। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको भी थोड़ा ऊपर नीचे करूँ, तो मैं इसको ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन को मेरे को कौन सी ब्रांच चाहिए और कौन सी ब्रांच नहीं चाहिए। अब आगे बढ़ने से गाइस एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। आपका जो एनएसयूटी कैंपस है, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बेसिकली 3 कैंपस हैं, एनएसयूटी मेन कैंपस, ईस्ट कैंपस और वेस्ट कैंपस। तो बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि वो जब अपनी चॉइस फिलिंग करते हैं उस, तो वहां पर वो अपना ब्रांच देखते हैं, सिर्फ उसके आगे क्या नाम लिखा हुआ है, ईस्ट कैंपस लिखा हुआ है, मेन कैंपस लिखा हुआ है या फिर वेस्ट कैंपस हुआ, वो नहीं देखते हैं और डायरेक्टली अपनी चॉइस ऐड कर देते हैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर। फिर जब उनका रिजल्ट आता है तो उनको जो ईस्ट वाला कैंपस है या फिर वेस्ट वाला जो कैंपस है वो अलॉट हो जाता है। फिर बच्चे कंप्लेन करते हैं कि भैया ये कैसे हो गया।
तो आपको जो अपने चॉइस फिलिंग है वो बहुत ही ज्यादा सोच समझ के बनाना पड़ता है। आपको देखना है कि आपको ईस्ट वाला कैंपस कहाँ पे रखना है, वेस्ट वाला कहाँ पे रखना है, मेन वाला आपको सबसे ऊपर रखना है। तो इसी टाइप की गलती आपसे ना हो, तो हमारी टीम ये इंश्योर करती है कि तो अगर आप चाहें तो आपका जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर वो आप हमारी टीम के थ्रू बनवा सकते हैं, जिसमें हम आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना के देते हैं। हमारा जो काउंसलिंग सपोर्ट का प्राइस होता है वो होता है सिर्फ 999 रुपीज, जिसके अंदर हम आपकी चार चार काउंसलिंग कवर करते हैं। जोसा, सी सैब, जैक दिल्ली, आईपीयू की काउंसलिंग, इन चारों ही काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको जो पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग ऑर्डर वो हमारी टीम बना के देती है। इतना ही नहीं, हम आपको अनलिमिटेड कॉल और चैट सपोर्ट देते हैं लास्ट राउंड तक। जब तक आपको कॉलेज नहीं अलॉट हो जाता तब तक आप हमारी टीम के पास कभी भी फोन करके या फिर चैट के थ्रू अपना कोई भी डाउट पूछ पाएंगे। इतना ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इस वाले काउंसलिंग सपोर्ट का वो ये है कि हमारी टीम आपकी रैंक अकॉर्डिंग आपको कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन कौन सी ब्रांचेज मिल सकती है, वो फ्यूचर में, वो पास्ट में ही आपको प्रिडिक्ट करके बता देती है, ताकि आपको एक मेंटल क्लैरिटी मिल जाए कि मेरे को कौन सी ब्रांच को टारगेट करना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे काउंसलिंग सपोर्ट परचेज करने में, सिर्फ 999 रुपीज इसका चार्जेस है। जैसे ही आपका जे एडवांस का रिजल्ट आ जाएगा, इसका प्राइस बढ़ के 4000 हो जाने वाला है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारे गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, तुरंत जाकर उसको फिलअप कीजिए। जैसे आप उसको फिलअप करते हैं, विदिन 10 to 15 आवर्स हमारी टीम आपको खुद कॉन्टेक्ट कर लेती है और आपकी काउंसलिंग की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। इन केस अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है एनरोलमेंट के रिगार्डिंग, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी संपर्क कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपनी चॉइस फिलिंग के ऊपर फिर से। जैसे मैंने एनएसयूटी की भी कुछ ब्रांचेस ऐड कर लिए यहाँ पर, और एनएसयूटी की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली बस ये है कि आपको जो 54 चॉइसेस है वो आपको अपने लेफ्ट साइड में भरनी है। आप चाहें तो सारी भी भर सकते हैं, या फिर आपको जो ब्रांचेस चाहिए, आपकी रैंक अगर अच्छी है तो आप कम चॉइसेस भर के भी अपना काम चला सकते हैं। एक और बात आपको ध्यान में ये रखनी गाइस कि आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन बार बार प्रेस करते रहना है, क्योंकि आपका जो सेक्शन है वो एक्सपायर हो जाता है बार बार में। तो आपकी जो चॉइसेस है वो सेव हो जानी चाहिए, नहीं तो आप जब आप होम स्क्रीन पे जाएंगे तो फिर से वहां पर आपको शो करेगा कि आपने अभी तक एक भी चॉइस नहीं भरी है। तो आपको सेव करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर ऊपर क्या चीजें दे रखी है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आपकी जो आपने चॉइसेस भरी वो डिस्प्ले हो रखी है। आपने फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे किसको रखा है। यहाँ पे चॉइस एक्सचेंज इंटरचेंज, मतलब आप कौन सी वाली चॉइस को कौन सी वाली से चेंज करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट वाली को थर्ड वाली से एक्सचेंज कर दूं, तो जो मेरी थर्ड वाली वो फर्स्ट पे आ जाएगी, और जो मेरी फर्स्ट वाली है वो मेरी थर्ड वाली चॉइस पे आ जाएगी। तो इस वाली फीचर का भी आप यूज कर सकते हो अपनी चॉइस फिलिंग करते टाइम। नेक्स्ट है आपका चॉइस रीअरेंज, मतलब ये भी सिमिलर वैसा ही है कि आपको डायरेक्टली आप यहाँ पर अपनी चॉइसेस रीअरेंज कर सकते हो। मल्टीपल आप ब्रांचेस को डिलीट करना चाहते हो तो वो आप एक साथ यहाँ पर कर पाएंगे, कि आप चाहते हो कि इन ब्रांचेस में इंटरेस्टेड नहीं हो तो वो डायरेक्टली आप यहाँ से डिलीट कर पाओगे। होम स्क्रीन पे मैं अब आ जाता हूँ। मैंने यहाँ पर टोटल 9 ब्रांचेस भर दी हैं, अपनी 9 चॉइसेस भरती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो 54, 9, 45 मेरे पास अभी अनफिल्ड चॉइसेस है। अनलॉक्ड, अभी मेरा जो चॉइस फिलिंग स्टेटस है वो अनलॉक्ड है। इसका मतलब ये है कि अभी तक मैंने जो ब्रांचेस भरी हैं, जो चॉइसेस भरी हैं, उनको मैं अभी भी चेंज कर सकता हूँ। लेकिन जब एक बार ये लॉक हो जाएगा उसके बाद मैं ये चेंज नहीं कर पाऊंगा। तो ये आपको बहुत ज्यादा सोच समझ के करना है। एक बार अगर आपने गलती कर दी उसके बाद ये लॉक हो जाएगा, लॉक होने के बाद इसको कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, जो अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर है वो बहुत ही ज्यादा सोच समझ के आपको भरना है। नहीं भरना आ रहा तो आप जो हमारा काउंसलिंग सपोर्ट है उसको परचेज कर लीजिएगा, इजिली आपका सारा काम हो जाएगा। पूरा गाइडेंस आपको एंड तक मिलता रहेगा। बाकी यही था गाइज। अभी जो आपका चॉइस लॉकिंग का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप चॉइस लॉक नहीं भी करते हो तो जब आपका रिजल्ट आएगा फर्स्ट राउंड का, उससे पहले वो ऑटोमेटिकली चॉइस आपकी लॉक हो जाती है। तो यही था सारी जो चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग जितनी भी डाउट्स है, आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे को पूछ सकते हैं कि आपको क्या डाउट है। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। इससे पहला वाला वीडियो भी आपको जरूर से देखना है, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। फिर से बता रहा हूँ कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कैसे आपको फी पेमेंट करनी है, सारी चीज उसमें डिटेल में बताई गई है। तो वो वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं बचना चाहिए। बाकी जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा उसमें मैं आप सबको ये बताऊंगा कि एनएसयूटी, डीटीयू, ट्रिपल आईटी दिल्ली, आईजी, डीटीयू की क्या कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर, और इस साल किस कट ऑफ पे मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा। इस साल मेरे को लगता है कि जो आपकी कट ऑफ है वो और भी ज्यादा हाई जाने वाली है, तो काफी लो रैंक तक भी आपको एक अच्छा खासा कॉलेज मिल सकता है। तो वो वीडियो आप जरूर से देखिएगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके आप सबको रखना है। थैंक यू सो मच गाइज।